ओशो ने कहा, कार्य केवल एक क्रिया नहीं है। यह ध्यान और जागरूकता का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। जब हम कार्य करते हैं तो अक्सर हमारा मन या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य की योजनाओं में। इससे हम अपने कार्य में होश, जागरूकता नहीं ला पाते। ओशो का संदेश है कि कार्य करते समय होश को लाना न केवल हमारे काम को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि यह हमें सच्चे जीवन का अनुभव भी कराता है। कार्य और होश का महत्व। एक, कार्य केवल क्रिया नहीं, ध्यान है। ओशो ने कहा, कार्य को केवल एक जिम्मेदारी मत मानो, इसे ध्यान का हिस्सा बनाओ। जब हम पूरी जागरूकता के साथ कार्य करते हैं तो वह ध्यान बन जाता है। 2, जागरूकता से कार्य का स्तर बढ़ता है। जब हम होश में रहकर कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा और गुणवत्ता बेहतर होती है। ओशो ने कहा, जागरूकता तुम्हें कार्य में पूर्णता और आनंद तक ले जाती है। 3, कार्य में होश से मन की शांति। जागरूकता से काम करते समय हमारा मन शांत रहता है। न कोई तनाव होता है, न ही कोई अधूरी भावना। कहानी एक बढ़ी और ध्यान का महत्व। एक बार एक बढ़ी ने ओशो से पूछा, गुरुजी, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे शांति का अनुभव नहीं होता। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कार्य तुम्हें शांति तक ले जा सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम इसे पूरी जागरूकता के साथ करो। ओशो ने उसे अपने कार्य में पूरी तरह से मौजूद रहने की सलाह दी। कुछ महीनों बाद बढ़ी ने कहा, गुरुजी, अब मेरा हर काम एक ध्यान की तरह लगता है। मैं शांति और आनंद का अनुभव करता हूँ। इस कहानी का संदेश। एक, कार्य को जागरूकता से करो तो वह बोझ नहीं, ध्यान बन जाता है। 2, जब तुम होश के साथ कार्य करते हो तो हर क्षण सुंदर हो जाता है। होश को कार्य में लाने के 3 तरीके। 1, कार्य करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहो। हर काम में अपने मन और शरीर को पूरी तरह शामिल करो। ओशो ने कहा, हर क्रिया को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अंतिम कार्य हो। 2, परिणाम की चिंता छोड़ो। जब हम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हमारा कार्य एक दबाव बन जाता है। केवल क्रिया पर ध्यान दो। 3, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान हमारे मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल तरीका है। ध्यान के माध्यम से कार्य में होश लाना आसान हो जाता है। कार्य को ध्यान में बदलने की कला। ओशो ने कहा, जागरूकता से किया गया कार्य ही ध्यान है। ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। 1, हर काम को एक ध्यान बनाओ। चाहे खाना बनाना हो, साफ सफाई करना हो या पढ़ाई करना हो, हर काम को ध्यान के रूप में करो। 2, छोटे छोटे कार्यों में होश लाओ। जागरूकता केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे कामों में भी लाई जा सकती है। ओशो ने कहा, जागरूकता का अभ्यास छोटे छोटे कार्यों से शुरू करो। 3, मन को भटकने मत दो। काम करते समय अपने मन को एक जगह केंद्रित करो। यदि मन भटके तो धीरे धीरे उसे कार्य पर वापस लाओ। कहानी, संत और चाय बनाना। एक बार एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? संत ने कहा, जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। शिष्य ने चाय बनाकर दी, लेकिन संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे विचार चाय बनाने में नहीं थे, तुम सिर्फ इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। शिष्य ने फिर से चाय बनाई, लेकिन इस बार उसने पूरी जागरूकता से हर कदम को महसूस किया। संत ने कहा, यही ध्यान है। हर काम को पूरी होश के साथ करना। इस कहानी का संदेश। 1, हर काम को ध्यान से करो, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। 2, जागरूकता ही तुम्हें हर क्रिया में पूर्णता तक ले जाती है। होश को कार्य में लाने के 5 अभ्यास। 1, वर्तमान क्षण में रहो।
जब भी काम करो, केवल उस पल पर ध्यान दो। अतीत और भविष्य के विचारों से बचो। 2. अपनी हर क्रिया को महसूस करो। जब भी काम करो, हर कदम को ध्यान से देखो और महसूस करो। 3. काम को आनंद बनाओ। काम को बोझ की तरह मत करो। ओशो ने कहा, काम को खेल की तरह करो। 4. मन को खाली रखो। कार्य करते समय अनावश्यक विचारों से बचो। केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। 5. नियमित ध्यान करो। ध्यान तुम्हें हर क्रिया में होश लाने की क्षमता देता है। कार्य में होश लाने के फायदे। 1. मन शांत रहता है। जागरूकता के साथ कार्य करने से मन में शांति आती है। 2. काम की गुणवत्ता बढ़ती है। होश के साथ काम करने से कार्य अधिक प्रभावी और संतोषजनक होता है। 3. कार्य का आनंद। जागरूकता से काम करते समय हर कार्य एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। कहानी मजदूर और उसकी ईंटें। एक बार एक आदमी ने 3 मजदूरों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला मजदूर बोला, मैं ईंटें जोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूं। तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। तीसरे मजदूर का काम सबसे सुंदर था, क्योंकि वह उसे पूरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ कर रहा था। इस कहानी का संदेश। 1. हर काम को उद्देश्य और जागरूकता के साथ करो। 2. जागरूकता ही काम को अर्थपूर्ण बनाती है। ओशो का अंतिम संदेश। जब तुम हर काम को जागरूकता और आनंद के साथ करते हो, तो वह काम बोझ नहीं, ध्यान बन जाता है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर कार्य में होश लाना न केवल काम की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि जीवन को भी आनंदमय बनाता है। आज से ही हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना शुरू करें। यही सच्चा ध्यान है। ओशो ने कहा, जागरूकता से किया गया कार्य साधारण से असाधारण बन जाता है। जब हम किसी काम को पूरी होश और ध्यान के साथ करते हैं, तो वह केवल एक कार्य नहीं रहता, बल्कि आनंद और शांति का माध्यम बन जाता है। कार्य में होश लाना न केवल कार्य की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदल देता है। जागरूकता के साथ कार्य का अर्थ। 1. कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होना। कार्य करते समय केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। ओशो ने कहा, हर क्रिया को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अंतिम कार्य हो। 2. कार्य में गहराई लाना। जब हम कार्य में गहराई से उतरते हैं, तो वह ध्यान का रूप ले लेता है। 3. हर काम को महत्व देना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जागरूकता के साथ किया गया हर काम महत्वपूर्ण हो जाता है। कहानी संत और झाड़ू लगाने की कला। एक संत अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतनी साधारण क्रिया में क्यों इतने मग्न हैं? संत ने कहा, जब मैं झाड़ू लगाता हूं, तो केवल झाड़ू लगाता हूं। मैं पूरी तरह उस काम में डूब जाता हूं। यही मेरी साधना है। शिष्य ने भी झाड़ू लगाते समय वही किया और महसूस किया कि यह साधारण काम भी उसे शांति और संतोष दे सकता है। इस कहानी का संदेश। 1. हर काम को पूरी होश और जागरूकता के साथ करो। 2. कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, जब वह ध्यान के साथ किया जाए। होश को कार्य में लाने के 5 तरीके। 1. छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना या लिखना। हर छोटे काम में होश लाने का अभ्यास करें। 2. सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। काम करते समय अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपको वर्तमान में लाने का सरल तरीका है। 3. अपने विचारों को पहचानें। अगर कार्य करते समय आपका मन भटकता है, तो इसे पहचानें और धीरे धीरे अपने काम पर लौटें।
4. हर कार्य में आनंद खोजें। काम को केवल एक जिम्मेदारी न माने, इसे एक खेल या ध्यान का हिस्सा माने। 5. नियमित ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपकी जागरूकता को बढ़ाता है और हर कार्य में होश लाने में मदद करता है। कार्य में होश के फायदे। 1. तनाव कम होता है। जब आप पूरी होश के साथ काम करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है। 2. काम की गुणवत्ता बढ़ती है। जागरूकता से काम करते समय आपकी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह उस कार्य में लगती है। 3. कार्य आनंदमय बनता है। जब आप होश में रहकर काम करते हैं तो हर कार्य एक आनंदपूर्ण अनुभव बन जाता है। कहानी। राजा और मूर्तिकार। एक राजा ने अपने महल के लिए एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। जब वह मूर्तिकार के पास गया तो उसने देखा कि मूर्तिकार हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहा है। राजा ने पूछा, तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह मेरा ध्यान और जागरूकता है जो इसमें झलकनी चाहिए। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह इतनी सुंदर थी कि राजा ने उसे अपने सबसे पवित्र स्थान पर रखा। इस कहानी का संदेश। 1. जागरूकता से किया गया काम हमेशा श्रेष्ठ होता है। 2. कार्य की सुंदरता उसमें डाले गए ध्यान और होश पर निर्भर करती है। जागरूकता को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए 5 सुझाव। 1. हर सुबह ध्यान से शुरुआत करें। दिन की शुरुआत ध्यान से करने से आपकी जागरूकता पूरे दिन बनी रहती है। 2. हर कार्य में होश लाने का प्रयास करें। छोटे छोटे कार्यों में भी अपनी पूरी उपस्थिति बनाए रखें। 3. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अनावश्यक विचारों और गतिविधियों से बचें। 4. परिणाम की चिंता छोड़ें। कार्य पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। 5. दूसरों के साथ भी जागरूकता से पेश आएं। अपने शब्दों और कार्यों में जागरूकता लाकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। ओशो का अंतिम संदेश। हर कार्य को ध्यान के रूप में करो। जब तुम जागरूकता और आनंद के साथ काम करते हो तो वह साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर कार्य को जागरूकता और होश के साथ करना न केवल हमारी जिंदगी को संतुलित बनाता है बल्कि इसे सुंदर और आनंदमय भी बनाता है। आज से ही हर काम को पूरी होश के साथ करना शुरू करें। यही सच्चा ध्यान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।